आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। करना 60 बीडी रोड पर है, जो अकबरी किराना से लेकर के पावर हाउस तक ये रोड इंतहाई खस्ता और ख़राब है। हमने मुसलसल 3 महीने से इस रोड के ऊपर 3 मरतबा हमने कारपोरेशन में लेटर दिया। एक मरतबा जब हमारी सिटी इंजीनियर से बात हुई तो वो मुझे कहने लगा कि इस रोड के ऊपर इतना ख़राब नहीं है जितना आप लोग बता रहे हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि उस वक्त तो हमने इस रोड के ऊपर चूना मार करके उन गड़ों की निशानदेही की थी और वो हमने सिटी इंजीनियर को ले जा कर के बताया था। उसी वक्त से हमने ये ऐलान किया था कि हम जब तक ये रोड का काम चालू नहीं होगा हम इस रोड के ऊपर महीने 2 महीने में एहतजाज करेंगे। 30 अगस्त को मालेगांव सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से 60 फुटी रोड यही निज़ामिया मस्जिद के बाहर हम लोगों ने ये इस रोड की खस्ता हाली के ताल्लुक से अंधी बहरी और माजूर नगर पालिका को उनके संज्ञान में लाने की कोशिश की, यहाँ चूना मारकर। मगर उस वक्त शायद ये कोई अफीम पीकर पड़े हुए थे और लीडरान भी सोए हुए थे। हमने उस वक्त भी ये अंदिया जाहिर किया था कि आने वाले वक्तों में अगर काम नहीं हुआ तो हम इन गढ़ों पर कारपोरेशन के प्रशासक की कब्र बनाएंगे और उनके पुतले को इसके अंदर डालेंगे। मगर बदकिस्मती से या खुशकिस्मती कहें इसको, प्रशासक यहाँ से चले गए, उनका तबादला हो गया। नए प्रशासक आए हैं, उनको हमने लेटर के ज़रिए कहा कि भाई इतने इतने दिनों में काम नहीं शुरू हुआ तो हम वापस से यहाँ पे धरना आंदोलन करेंगे। उसी पर अमल करते हुए आज 29 दिसंबर बरोज़ जुमा को हम लोगों ने एक धरना यहाँ पे रखा और अभी पीछे से किसी ने कहा कि कामयाब धरना। कारपोरेशन के अधिकारियों के ज़रिए हम लोगों को आज लेटर मिला है इसी रोड का। 5 करोड़ 75 लाख रुपए का वर्क ऑर्डर हो चुका है, कुछ 2 दस्तखत बाकी है इसके ऊपर। आने वाले वक्तों में उन्होंने 8 दिन का वक्त मांगा है, हम 10 दिन समझें इसको। 10 दिन के अंदर अगर यहाँ पे काम शुरू नहीं होता है, लाइन आउट नहीं होता है, 11वें दिन कारपोरेशन के सदर दरवाजे पर हम लोग धरना आंदोलन करेंगे। दूसरी बात कि शहर के आजी एमएलए को लगता है कि यहाँ मेरा वोट नहीं है, कुछ लोगों को लगता है कि माजी का ये गढ़ है। मैं कहता हूँ हमको सबसे पहले आजी एमएलए की गली जाके देखना है। अपनी खुद की गली 1 करोड़ रुपये की है। कितनी? 1 करोड़ रुपये की। साबिक एमएलए का पूरा मोहल्ला देख ले, करोड़ों रुपए का फंड लगा हुआ है वहाँ। इस एरिया की आवाम वोट दे के भी फंसी और ना दे के भी फंसी। 10 साल मेयर किसका था, एरिया किसका, इलाका किसका, नगर सेवक कौन। मैं कहता हूँ नई नस्ल को इस बात को समझने की ज़रूरत है। ये मासूम बच्चे खड़े हैं, अगर ये इस बात को नहीं समझे और हमारे ज़रिए अगर इनको नहीं समझाया गया, आने वाले वक्तों में मैं दावे से कहता हूँ हमारी नई नस्ल ज़हनी तौर से गुलाम होगी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यही नारा लगाती है कि हमको ज़हनी गुलामी से आज़ाद कराना है। एसडीपीआई अवाम के ज़रिए अवाम के हितों की बात करती है, ये कोई ख़ानदान की पार्टी नहीं है। आज मैं नौजवान दोस्तों से, मेरे भाइयों से मैं अपील करता हूँ कि सियासत को समझे। मैं बार बार कहता हूँ रोटी कपड़ा मकान के बाद अगर बुनियादी ज़रूरत कोई है तो सियासी शऊर है। कब तक हम जलील होते रहेंगे, कब तक हम सुनते रहेंगे। मैं शहर की आवाम से, बिलखुसूस इस इलाके की आवाम से अपील कर रहा हूँ कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया किसी खानदान की पार्टी नहीं है, मर्दों की जमात है। एक बार सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई पे भरोसा करके देखो, यकीन जानिए मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। हम बताएंगे कि एक ट्रू पॉलिटिक्स, एक सच्ची सियासत क्या होती है।